सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अपना कीमती वक्त निकाल करके आप यहाँ पर आए, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और हमारे साथ में हमारे जिला महासचिव शिवहरा क्षेत्र एडवोकेट नईम मलिक आज़ाद जी, हमारे इस क्षेत्र में आए इनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और तहसील अध्यक्ष हमारे धानपुर से बड़े भाई प्रभात कुमार जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले इस पावन धरती पर जन्मे सभी संत महात्माओं गुरुओं को आदर सम्मान देते हुए और शिक्षा की जोत जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी और माता फातिमा शेख जी को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कम शब्दों में थोड़ी सी बात रख रहा हूँ क्योंकि समय भी कम है और दूसरे भाइयों को भी समय देना है। तो आज जो आप लोगों के साथ में शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा हो, चाहे वो हमारे नौजवानों का शोषण हो रहा हो, चाहे वो हमारी माता बहनों का शोषण हो रहा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो साथियों हमारा शोषण लगातार होता चला जा रहा है। वर्तमान सरकार उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जैसा कि आप देखते हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देता होगा कि जितनी आवाज़ हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उठाई है पार्लियामेंट में, इतनी कोई भी नेता, कोई भी लीडर, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर बसपा का हो, सपा का हो या भाजपा का हो, किसी ने भी इतनी मजबूती के साथ में आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया है। साथियों, बता देना चाहता हूं कि आए दिन के जो आपके झगड़े होते हैं, जो आप लोगों की परेशानियां होती हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते किसी चीज को। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को आप जब याद करते हो, जब आप किसी मुश्किल में फंस जाते हो, आपकी जो है लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाता है, कहीं सोन कास्ट हो गया, कहीं इधर उधर हो गया, तो तब आपको पता लगेगा कि इसके पीछे SC/ST लगा दो और तुम्हारा काम फारिग हो जाएगा। तब बाबा साहब के संविधान को आप याद करते हो, उससे पहले आप किसी को याद नहीं करते। तो साथियों, बता देना चाहता हूं कि हमारे जो पुराने लीडर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस स्कोप को खोला है। उन्होंने आप लोगों के लिए वो हक अधिकार दिलाए हैं जिसके बिना पर आज हम भी इस देश पर कलम लगा रहे हैं। ये भी देन जो है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। हमारी महिलाएं हमारे पास में सुरक्षित हैं, तो वो देन भी हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। लेकिन हम फिर भी हम एक आडंबरवाद में खोए होते हैं। हम अपने आडंबरवाद को खत्म करना नहीं चाहते। हम पुरानी चीजों को अपना मानते चले आ रहे हैं। जैसे हमारे दादा परदादा ने कोई बात रख दी है, तो उसी की बात को रखते हुए अगर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ जो है ये चौकी रखी है, तो उस चौकी को लिखते तोड़ते आप बराबर चले आ रहे हैं। साथियों, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम ना तो किसी अनागत को मानते, ना देवी दुर्गों को मानते। जो हमसे भेंट मांगती है, हमारे कल्याण नहीं करती, हम उन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हम उस भगवान को भी नहीं मानते जिसने हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, हमारे जो हांडी लटकी हुई थी, हमारे पीछे झाड़ू लटकी हुई थी और हमें धूप में निकलने का अधिकार नहीं था, तो उससे हमें वंचित कर दिया और उस मंदिर में जाने से हमें, उस मस्जिद में जाने से हमें रोक दिया जिसमें हमारे जाने का हक